मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए 8वीं सीढ़ी पर कदम चल रहा है। एक एक सीढ़ी इतनी बड़ी है कि उसको ओर छोर तक पहुंचने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। और सीढ़ी को कैसे कदम बढ़ाना, किस गति से बढ़ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्पीड से चलते हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं, कोई धीरे धीरे करते हैं, लंबे समय में करते हैं, कोई मध्यम गति से चलते हैं तो और मध्यम समय में ही ग्रहण उसको पार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः 7 सीढ़ी पार करने के बाद 8वीं सीढ़ी पर चल रहे हैं। 8वीं सीढ़ी में जो अनेक पड़ाव में सबसे पहले उस बंध के कारणों को समझने के बाद भेद प्रभेदों को समझ रहे थे। और भेद प्रभेद समझने के में क्रम से अपने यहाँ पर 3 प्रकार के बंध का वर्णन हो चुका था। कौन कौन से 3 प्रकार के बंध थे? 3 प्रकार के बंध में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध है। ठीक है, ये अनुभाग बंध का यहाँ पर प्रकरण चल रहा था। अनुभाग का मतलब क्या होता? फलदान शक्ति। प्रत्येक वस्तु के अंदर जो एनर्जी रहती है, एनर्जी को क्या बोलते हैं? फलदान कहा जाता है। किस प्रकार से कितने कितने प्रकार से अनुभाग को इस प्रकार से करेंगे। चाहे जिस प्रकार का अनुभाग तीव्र और मंद और मध्यम तीनों प्रकार से होता है। तीव्र अनुभाग जब किसी जीव के लिए कर्म का होता है तो उस समय उस तीव्र अनुभाग में जीव के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को महसूस करता है, किंतु जब जघन्य होता है तो उस समय जो है कष्ट बहुत कम महसूस होता है, किंतु मध्यम में और मध्यम रूप में होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को 100 डिग्री बुखार है, दूसरे को 105 डिग्री बुखार है। अब दोनों में बुखार है, लेकिन फिर भी दोनों की उस बुखार में होने वाली पीड़ा में अंतर हुआ करता है। ठीक हो गया। पहले वाले में 100 डिग्री वाले के लिए पीड़ा है लेकिन कम है, किंतु 105 डिग्री वाले के लिए पीड़ा अधिक होती है। और ये अनुभाग भी दोनों प्रकार का होता, शुभ रूप भी है और अशुभ रूप भी है। तो पीड़ा इत्यादि हो रही है, ये कौन सा अनुभाग हुआ? अशुभ रूप हो गया। दूसरी ओर बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको ग्रहण करने में आनंद महसूस होता है। हो सकता है किसी के गुलाब जामुन रुचिता है, वह गुलाब जामुन ग्रहण करेगा। तो हो सकता गुलाब जामुन किसी में कम चीनी पड़ी हुई है तो उसका टेस्ट उसको कम लगेगा, जिसमें ज़्यादा पड़ी हुई है तो उसको उसमें ज़्यादा आनंद का अनुभव करता है। तो सभी प्रकार के पदार्थों में जैसे जैसे उसकी रुचि के अनुसार और अरुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार शुभ अनुभव करता है और अरुचि के अनुसार अशुभ रूप अनुभव करता है। इस प्रकार से ये अनुभाग को यहाँ पर कथन किया। अनुभाग जब भोग लेता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? जो भी या कोई कर्म है, कर्मों को जब भोग लेता है तो क्या होता है? ततश्च निर्जरा। कर्म का उदय में आने के बाद निर्जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी पेड़ में लगे हुए फल हैं, जब पकते हैं तो अपने आप, हम लोग जब घूमने जाते हैं ना सुबह से, रोज़ देखते लगभग 10-5 अमरूद पेड़ों के नीचे
डरे डर बिल्कुल पक जाते हैं और पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ को चल करके उसको कोई ना तोड़ने वाले हैं ना कोई उठाने वाले हैं। तो उसमें वही होते हैं निर्जीर्ण, जैसे ही पकते हैं तो पकने के बाद वो झड़ जाते हैं, उनको झड़ाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से कर्म जब समय उनका पूरा हो जाता है तो कर्म भी निर्जीर्ण होकर के झड़ जाया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया था। अब आगे बताते हैं प्रदेश बंध किसे कहते हैं। प्रदेश बंध का लक्षण बताते हुए कहा जा रहा, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेश स्वस्वनंतानंत प्रदेशाः। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष वनंतानंत अनंतानंत प्रदेशाः। इस प्रकार से यहाँ प्रदेश बंध का लक्षण इन एक नहीं 4 हेतुओं के माध्यम से बताया जाता। सबसे पहले कहते हैं नाम प्रत्यय, ठीक है। नाम सभी जानते हैं, जिस वस्तु का जो नाम है उस प्रकार से वह नाम कहलाता है। अर्थात यहाँ प्रकरण किसका चल रहा, किसके नामों का चल रहा, ज्ञानावरणादि कर्मों का, ठीक है। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के जो नाम हैं उन नाम के प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता, आश्रव कारण, ठीक है। तो नाम जो है ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के प्रत्यय से, कारण से, सर्वतः योग विशेषात्, सर्वतः यानी सभी ओर से, चारों तरफ से, ठीक है, सभी अवस्थाओं में, कैसे, योग विशेषात्, जिस प्रकार का योग प्राप्त हो वैसे जानना चाहिए। अर्थात मन वचन काय रूप योगों के विशेष से कहते हैं सूक्ष्म क्षेत्रावगाह है। सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह है। अब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म यानी जो ना किसी से रोकता है और ना रुकता है, किसी प्रकार के दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार का सूक्ष्म कहा गया। और कर्म कैसे हैं, सूक्ष्म है, ठीक है। कैसे सूक्ष्म हो तो आपने सुना होगा, इस शायद मैं बताया था, जो पुद्गल की कितनी अवस्थाएं हैं, 6। कौन कौन सी, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अब कौन से 6 प्रकार के पुद्गल हैं, 6 प्रकार के पुद्गल में कौन सी चीज़ किस प्रकार की होती है। सबसे पहले स्थूल, स्थूल क्या है, पृथ्वी, लकड़ी, जो पुद्गल दिखाई देने वाली चीज़ें हैं सब कैसी हैं, जो कुछ भी देख लो, कागज़ देख लो, पेन देख लो, पट्टा देख लो, लकड़ी देख लो, जो भी आपको दिखाई देने वाले सारे सामान क्या हैं, ये स्थूल स्थूल। और स्थूल स्थूल की विशेषता क्या है, तो उसमें मैंने पहले बता दिया, जो तोड़ने पर 2 टुकड़े हो जावे। अब समझ आ गया ना, दुनिया की कोई भी चीज़ है जिसको तोड़ने पर 2 टुकड़े हो जावे वो क्या कहलाई, स्थूल स्थूल, ठीक है। ये सभी कागज हैं, सब 2 टुकड़े हो जाएंगे। मनुष्य का शरीर टुकड़ा हो जाएगा, हाथ पे अंगुली टूटे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी क्या हुआ, स्थूल स्थूल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्थूल। स्थूल का क्या है, जो टूटने के बाद भी जुड़ जावे, वो क्या हुआ, स्थूल। ऐसी चीज क्या है जो टूटने के बाद भी जुड़ जाती हो, पानी, घी, तेल, ये टूटने के बाद भी बीच में काट दो और फिर मिला दो, तो टूटने के बाद भी आपस में एक में हो जाता है। तो तरल पदार्थ जितने भी हैं ये सभी कैसे हैं, स्थूल, क्योंकि एक बार बोला तो आपस में मिले रहते हैं, इसलिए एक बार कह दिया स्थूल हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है, स्थूल सूक्ष्म। जो स्थूल सूक्ष्म, जो पहले तो स्थूल हैं लेकिन फिर भी सूक्ष्म हो,
ऐसी कौन सी चीज है? छाया, परछाई। वो कैसी है? स्थूल सूक्ष्म। दिखाई देती ना छाया, परछाई दिखाई देती कि नहीं? इसलिए कैसी कहेंगे? स्थूल है। और पकड़ने में आती क्या? इसलिए क्या हुई? सूक्ष्म ही हो गया। दोनों चीजें घटित हो गई ना। स्थूल सूक्ष्म क्या है? परछाई, छाया। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है? सूक्ष्म पहले है, स्थूल बाद में है। ऐसे क्या है? जो पहले सूक्ष्म हो और फिर स्थूल हो, ऐसी क्या चीज हो सकती? नहीं। सूक्ष्म स्थूल क्या है? कोई बता सकते? चार इंद्रियों के विषय। कौन से? चक्षु को छोड़ करके स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये चार इंद्रियों के विषय कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल हैं। अब सूक्ष्म स्थूल कैसे घटित करेंगे? क्योंकि दुर्गंध सुगंध आई, दिखाई दी क्या? इसलिए कैसी है? सूक्ष्म है। और फिर भी उसको ग्रहण किया गया तो क्या हुआ? स्थूल हो गया। आवाज़ कोई भी सुनाई दे, जो आवाज़ है कहीं दिखाई दे रही क्या? लेकिन तो इसलिए सूक्ष्म है। और को कान से ग्रहण किया गया इसलिए स्थूल है। समझ आ गया? ये चार इंद्रियों के विषय जो हैं कैसे हैं? सूक्ष्म स्थूल। समझ में आ गया ना? अब मुख्य रूप से अपने यहाँ चल रहा था 5वें नंबर पे क्या आता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है? कर्म। ठीक हो गया? तो एक बात तो यहाँ पर बताया, कर्म कैसे होते हैं? सूक्ष्म। वो यहाँ पर सूत्र के आधार पर घटित हो रहा। ठीक है। और सूक्ष्म हैं और कैसे हैं? एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्रावगाह का मतलब क्या होता? एक क्षेत्रावगाह है नहीं, संश्लेष संबंध है, आपस में एक दूसरे में मिल जाना, इसका नाम क्या बोलते? एक क्षेत्रावगाह है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, दूध में घी एक क्षेत्रावगाह है। दूध में घी एक क्षेत्रावगाह है। समझ में आ गया? पानी में चीनी एक क्षेत्रावगाह है कि नहीं? तो जिस प्रकार से पूर्ण रूप से उसमें आपस में मिल जाने का नाम एक क्षेत्रावगाह है। एक में एक हो जाना। जितने स्थान पर एक क्षेत्र, जितने स्थान पर पानी है उतने स्थान पर चीनी है, जितने स्थान पर दूध है उतने स्थान पर घी है। तो जो एक ही क्षेत्र में पूर्ण रूप से वो भी है और एक क्षेत्र में पूर्ण रूप से दूसरी चीज भी है, इसलिए उसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह है। समझ में आ गया? जैसा कहते हैं एक क्षेत्रावगाह है स्थिता, एक क्षेत्रावगाह में स्थित हैं। कैसे, कहाँ पर है एक क्षेत्रावगाह? तो कहते हैं सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। ठीक है। आज जो प्रदेश हैं, क्योंकि प्रदेश बंद की बात चल रही है ना, कर्म के जो प्रदेश कहाँ पर हैं? आत्मा के जितने प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों में कर्म आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कितने स्थान पर? पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। तो कहते हैं एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु। कितने हैं प्रदेश? अनंतानंत प्रदेशा। कितने प्रदेश हुए? अनंत अनंत प्रदेश होते हैं। किसके? कर्मों के प्रदेश भी इस प्रकार से अनंत अनंत हो जाते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, 5 हो गए थे। 6वें नंबर पे सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता? क्या है? परमाणु। कैसा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म है, ना तो पकड़ा जाता है और ना दिखाई देता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल कहा गया है। अब इस प्रकार से ये सभी को समझ आ गया होगा। अभी तो पढ़ा अपन शब्दार्थ के रूप में। अब इसका भाव क्या है? तो ये इसका भाव क्या है? पकड़े तो जा रहे ना, आत्मा ने पकड़ा, जीव से पकड़े गए। हाँ, खैर वैसे नहीं पकड़े जाते। तो यहाँ पे बात कही जा रही। अब इसका भाव क्या है जो आपने पढ़ा सूत्र को? प्रदेश बंद। ठीक है।
तो इसमें ये शब्द तो घटित हो गया, अनंतानंत प्रदेश। ठीक है, कर्म के प्रदेश कितने हैं? अनंतानंत हैं। और कहाँ पर हैं? तो आत्मा जितने स्थान पर हैं, आत्मा के जितने स्थान पर ही वह कर्म उसके साथ में मिले होते हैं। और इसमें कई बार प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया कि आत्मा कितने प्रदेशी है? आत्मा, हाँ, कितने प्रदेशी है? जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, कितने बार तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र में पहले भी निकल गया। और हमने बताया था ये द्रव्य संग्रह की 25 नंबर की गाथा याद कर लो। एक ही गाथा में सभी छहों द्रव्य के प्रदेश अपने आप में आ जाते। कौन सी गाथा है, किसी को याद है? हाँ, हौंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मेण अनंत आयासे मुत्ते तव प्रदेशा कालस्य गुणतेण सो काओ। आ गया उसमें प्रदेश, हौंती असंख्या जीवे, जीव के प्रदेश कितने? असंख्यात। धम्मा धम्मे, धर्म धर्म के भी कितने? असंख्यात। ठीक है, अनंत आयासे, आकाश के कितने? अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक हो गया। आगे कहते हैं मुत्तित वह प्रदेशा, जो मूर्तिक द्रव्य है उसमें तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। मूर्तिक द्रव्य कौन सी? पुद्गल। पुद्गल में संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। और कालस्य एगो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। पूरे पूरे एक ही गाथा में सभी के यहाँ पर प्रदेश आ जाते हैं। तो वहाँ पर बात चल रही थी खास तौर से, ये कर्म कैसे हैं, किस रूप में हैं? धर्म रूप के अधर्म रूप? कर्म कौन से रूप हैं? हैं? धर्म धर्म नहीं, फिर किस रूप में है कर्म? काल रूप में है। कर्म कौन से रूप में है? कर्म किस रूप में कहे जाते? कर्म पुद्गल रूप में है। ठीक है, कर्म पुद्गल द्रव्य है। समझ आ गया? तो कितने सूक्ष्म हैं कर्म, कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। और कितने हैं? अनंतानंत हैं। और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, ठीक है, उसमें विद्यमान हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो गया कि आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात हैं और कर्म अनंत हैं, असंख्यात प्रदेश में अनंत कैसे समा गए? ठीक हो गया। तो इस प्रकार का जब प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता तो ये बताई गई कि जो प्रदेश होता है वह प्रदेश का लक्षण ही यही है कि प्रदेश भले ही एक हो किंतु एक प्रदेश में असंख्यात और अनंत परमाणुओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब ऐसे कैसे हो गया कि एक प्रदेश है और उसमें असंख्यात अनंत परमाणु ग्रहण करने की क्षमता कैसे हो गई? क्या ऐसा संभव है? बोले हाँ, ऐसा संभव है। कैसे संभव है? हमारा कहना है कि आप इस कमरे में बैठे हैं, आपने घंटा बजाया, घंटे से आवाज़ निकली, कैसी है? पुद्गल की है ना। घंटे में अब कमरे में कौन सा स्थान खाली है जहाँ पर कि घंटे की आवाज़ नहीं गई हो? पूरा भर गया ना एक बार में। दोबारा फिर बजाया, फिर से आवाज़ निकली, वो कहाँ गई? जब एक बार में भर गया था दोबारा क्यों भरी? 10 बार बजाया तो, 25 बार बजाया तो समाहित हो गई कि नहीं? जब ये पुद्गल की आवाज़, घंटा पुद्गल के परमाणु उसमें समाहित हो सकते हैं तो आत्मा के एक प्रदेश में अनंत परमाणु समाहित होने में क्या दिक्कत है? हो सकते कि नहीं हो सकते? पक्का दिमाग में रहेगा? भूल तो नहीं जाएंगे? हाँ, भूल जाएंगे। हाँ, सिद्ध भगवान तो चलो अमूर्तिक हैं, यहाँ पे तो मूर्तिक की बात चल रही थी। दूसरा ये उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है। इस कमरे में एक बल्ब लगा, एक बल्ब के जो द्वारा निकले प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। दूसरा लगा दिया तो उसी में भर गया। 4 लगा दिया तो 10 लगा दिया, उसी के अंदर उसका प्रकाश समाता जा रहा। क्यों समाया? जब एक बार में भर गया तो दूसरे का नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जिस प्रकार से इस
कुछ कुछ द्रव्य की ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर में दूसरे द्रव्यों को समाहित करता रहता है। उसी प्रकार से आत्मा के जो प्रदेश हैं उन कर्म प्रदेश छोटा होने के बाद भी उसमें अनंत अनंत प्रदेश की समाहित करने की क्षमता होती है, इसलिए उसके अंदर वो ग्रहण करता रहता है, समाहित होते रहते। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से यहाँ ये समझ में आ गया कि नहीं? प्रदेश असंख्यात प्रदेशी जीव के अंदर में अनंत प्रदेशी या अनंत जो है जो पुद्गल के परमाणु कर्म परमाणु उसके साथ में मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? अब यहाँ पर शुरू से फिर से देखते हैं। सबसे तो पहले कह दिया नाम। कर्मों के कितने नाम हैं? 148। ठीक है, 148 तो नाम दिए ही हैं। अब 148 नाम हैं। नाम प्रत्यय और जिस प्रकार का जैसा जैसा नाम है उस नाम रूप ही अपना काम करते हैं वे। ज्ञानावणी ज्ञान पे आवरण करना, दर्शनावणी दर्शन पे आवरण करना, वेदनी वेदन कराना। तो जैसा जैसा नाम है उस नाम के अनुसार ही नाम के कारण से सर्वतो योग विशेषाद चारों तरफ से जैसे जैसे योग मिलेगा, ठीक है, मन वचन काय की जैसी चेष्टा होगी वैसे ही जो आत्मा के प्रदेश हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिले हैं। दूसरी एक बात और आती है, कर्म वर्गणाएं संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। ठीक हो गया? कोई भी ऐसा स्थान बाकी नहीं है जहाँ पर कि कर्म वर्गणाएं ना हो। जिस प्रकार से सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हैं, ऐसे कर्म वर्गणाएं संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। अब जैसे ही आत्मा के प्रदेश जो आत्मा के ऊपर हैं वो तो हैं ही हैं, आत्मा के ऊपर नहीं हैं, दूर हैं, वो भी उसके अंदर ग्रहण कल हो जाती हैं। क्योंकि मन की वचन की काय की क्षमता इतनी है कि आप हो सकता यहाँ पर बैठे हैं और अमेरिका में कोई व्यक्ति आपका मिलने वाला है, यहाँ से विचार करते हैं तो उसके पैर में खुजली होने लगती है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर आप विचार करते हैं, वहाँ पर उसके मन में जो आप सोचते हैं उनके मन में भी वही आने लगता है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है, एक दूसरे के विचारों का दूसरे के विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने वो हम लोग जो पढ़ रहे थे कहानी कौन सी, किसका घोड़ा है वो, हाँ, तो उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। तो उसका जो है घोड़े की कहानी आती, वो बुढ़िया बेचारी बुजुर्ग थी, वो अपना जो भी संपत्ति जिंदगी भर की गृहस्थी सिर्फ वो पोटली में रख करके और ले करके जा रही थी। अब सामने थक रही थी, इसे चला नहीं जा रहा था। एक घोड़े वाला निकला, उसने वो घोड़े वाले को इशारा किया, बोले भैया कहाँ जा रहे? तूने कहा हम सुदामा नगर जा रहे हैं। बोले ऐसा कर, सुदामा नगर तुम जा रहे तो हमको भी वहीं जाना, हमारा घर है वहाँ पर, हमारी पोटली अपने घोड़े पर रख लो, वहाँ पर रख देना। उसने दुत्कार दिया, है कहते गंदी बुढ़िया, तुम्हारे गंदी पोटली को कौन छुएगा, चल भाग यहाँ पर। वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता यार वो बुढ़िया है, उसके पास तो पता नहीं कितना क्या माल होगा, और घोड़े पे उसका माल रख करके लेके यार उड़ जाएंगे हम, बहुत सारा धन मिल जाएगा हमारे लिए। उसके बाद फिर वो थोड़ी हमको ढूंढ पाएगी, यार हमने गलती कर दी। ऐसा करते उसकी पोटली लेकर के आ जाते तो बढ़िया था। तो सोचता चलो अच्छा लौट के जाता है। लौट कर जाने के बाद बोले मामा ऐसा कर अपने पोटली दे दे हमारे लिए, हम ले करके बता कहाँ पर रखना है, वहाँ ले जा के रख देंगे। उन्हें मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं देंगे पोटली तुम्हारी, हम पे तो जैसे जाएगी अपने हाथ से ले जाएंगे। क्यों भाई क्या बात है, क्यों नहीं दे रहे, किसी ने मना कर दिया क्या? बोले हाँ मना कर दिया। किसने मना कर दिया? बोले जिसने तेरे लिए कह दिया कि वो थोड़ी ढूंढ पाएगी, वही हमारे लिए मना कर गया कि तुम उसको नहीं दे देना भूल करके। समझ आया? तो उसके विचार हुए उसको लूटने के, तो इसके विचार आ गया कि हमने बहुत अच्छा किया कि उसको नहीं दिया। इस प्रकार से
मन के विचारों का, वचन के विचारों का, काय के विचारों का जितनी जितनी दूर तक हमारी मन जा सकता उतने दूर तक के कर्म बन सकते हैं। जितने दूर तक हमारी वाणी जा सकती है उतने दूर तक के वाणी से कर्म बन सकते हैं। जितने दूर तक हमारे शरीर के प्रदेश फैल सकते हैं उतने दूर तक। शरीर, ये मत मानना कि शरीर जितना है उतना ही रहेगा, शरीर के भी प्रदेश फैलते हैं। आपने सुना होगा समुद्घात किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों को फैलना। जब आत्मा के प्रदेश जितने दूर तक फैल जाएंगे वो आत्मा के प्रत्येक परमाणु पर, प्रत्येक प्रदेश पर कर्म भी लगे हैं, तो आत्मा के साथ कर्म भी वो फैल रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा केवली समुद्घात जब करते हैं तो क्या होता? केवली समुद्घात आयु कर्म का अंतर्मूर्त रह जाता है, शेष कर्मों की ज़्यादा समय रह जाता है। तो क्या करते हैं? आत्मा प्रदेश को फैलाते हैं। आत्मा प्रदेश उनके जब पूरे लोक में फैलते हैं तो कर्म प्रदेश भी फैलते हैं। अगर एक आत्मा प्रदेश पर फैल जाए कर्म जहाँ की तरह हैं तो थोड़ी वो झड़ेंगे। झड़ते कब हैं? जब वो बाहर निकलते हैं। जितने जितने आत्मा प्रदेश फैलते उतने कर्म प्रदेश फैलते जाओ, कर्म प्रदेश फैलते जाते हैं तो कर्म तो वहीं झड़ जाते हैं, आत्मा प्रदेश वापस। समझ आ गया? आत्मा प्रदेश आपस में जाकर मिल जाता है, अंतर्मुद बराबर हो जाता है और शेष कर्म झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज जो है समुद्घात, जितने दूर तक हमारा शरीर फैल सकता है, आत्मा प्रदेश फैल सकते हैं, कर्म प्रदेश फैल सकते हैं, उतने दूर तक के कर्म बंध इस जीव के लिए हो जाते हैं। तो योग विशेषात सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा है, इसका तो हम बता ही चुके हैं। सूक्ष्म होते हैं, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा स्थित होते हैं। कितने कहाँ पर होते हैं? प्रदेशेषु सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के जितने प्रदेश हैं सभी आत्मा के प्रदेशों में एक कर्म प्रदेश आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुआ करते हैं। इस प्रकार से एक कर्म प्रदेश कितने होते? अनंतानंत होते हैं। अब इसमें भी विशेषता होती है क्या? अभी तक तो हम यही सोचते थे चाहे एक इंद्रिय जीव हो और चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, चाहे छिपकली जैसा छोटा पंचेंद्रिय जीव हो और चाहे हाथी जैसा बड़ा जीव हो, सभी के लिए अनंत कर्म बंधते हैं। ठीक है ना? प्रतिक्षण प्रतिक्षण कितने कर्म बनते हैं? कर्मकांड की गाथा में आता ना, सिद्धाणंत्यम भावा दृणंत सिद्धा दृणंत गुणमेव, यानी सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य के अनंत गुण, इतने कर्म प्रदेश प्रत्येक जीव के साथ बंधते हैं। तो सभी के एक समान बनते होंगे क्या? चाहे वो छिपकुली हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सबके एक समान बनना चाहिए। उतने प्रदेश एक इंद्रिय के बनेंगे, कोई पंचेंद्रिय के बनेंगे, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, जितनी जितनी इंद्रिय वाला जीव बड़ा होगा उसके प्रदेश अधिक बनते हैं और जितना छोटा होगा उसके प्रदेश कम बनते हैं। ये बात अलग है, उसके भी अनंत बन रहे और उसके भी अनंत बन रहे, क्योंकि अनंत के अनंत भेद हैं। जो छोटा जीव है तो छोटा अनंत बनेगा, बड़ा जीव है तो बड़ा अनंत रूप बनते हैं। इस प्रकार से अनंत प्रदेश बनने पर भी अनंत में अनेक भेद रूप से कर्मों का बंध प्रदेश रूप में हुआ करता है। इस प्रकार से सभी को जानना चाहिए। समझ में आ गया होगा आप सबके लिए। अब यहाँ पर जो बात चल रही है, एक कर्म जो बन रहे हैं, कर्म सब एक समान होते हैं। ज्ञानावणी दर्शनावणी 8 जो कर्म बताए सभी एक समान होते हैं? नहीं नहीं, इन कर्मों में भी भेद है, कर्मों में भी अंतर है। क्या अंतर है? तो कुछ कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप हैं। अब पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, इसका लक्षण बताते हुए अगले सूत्र में बताया जा रहा। पुण्य प्रकृतियों में सद्वेद्य स्वभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य स्वभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम। यहाँ कहते हैं सद्वेद्य यानी साता वेदनी। वेदनी के 2 भेद है ना, एक साता वेदनी, दूसरा स्वभायोर, आयु कितनी शुभ, कौन कौन सी स्वभायु हैं, कितनी स्वभायु हैं?
3 आयु शुभ हैं। कौन कौन सी? नरक को छोड़ करके 3 आयु शुभ हैं। लेकिन इसके साथ प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, आयु 3 शुभ है तो गति कितनी शुभ है? गति 2 शुभ होती हैं। ऐसा क्यों हो गया भाई? आयु 3 शुभ बता दिया, नाम वही हैं, गतियां भी वही हैं, नाम भी वही है, सब कुछ वही है। फिर अंतर किसमें? क्या अंतर होता है क्या? गति में कहीं दूसरे स्थान पर रहते हों जीव और आयु में कहीं दूसरे स्थान पर रहते हों। वही गतियां हैं और वही नाम हैं। फिर इस प्रकार का क्यों होता है? तो हमने एक बार चिंतन किया था, मनन किया था कि है इसमें सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि आयु क्या है? मुख्य कर्म है, और जैसा कर्म जो प्रकार से जीव बांध लेगा उसको वहाँ पर जाना पड़ता है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। ठीक है। और ये बात गति, तो गति वहाँ पर जाने की बात नहीं होती है। गति तो नाम कर्म का भेद है। तो नाम कर्म के द्वारा क्या होता? शरीर की रचना होती है। शरीरों की रचना जिस जिस रूप में जो जीव जिस गति में हैं, उस जिस आयु में है, जिस प्रकार से वहाँ पर वैसी गति रूप उसके शरीर की रचना हो जाती है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात ये चल रही है कि आयु शुभ इसलिए है क्योंकि कोई जीव है नरक में जाना चाहता, क्या नहीं जाना चाहता। अगर वहाँ पर जाने जाओ उससे कि हम चले तेरे लिए मार दे रहे, तुम छूट गए दूसरी गति में चला जाएगा, तो मर करके जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं? तुरंत हो जाएगा। नारकी तुरंत तैयार हो जाए कि हाँ हमको मार दो, हम दूसरी गति में जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मार नहीं सकता, इसलिए दोनों अशुभ है। जाना नहीं चाहता है इसलिए कौन सी? आयु अशुभ है। ठीक है। और वहाँ से छोड़ करके नहीं आना चाहता, इसलिए आना चाहता है, इसलिए गति भी अशुभ है। अब रही बात त्रिंच की, तो त्रिंच में आपसे कहा जाए बोलो भाई पशु बनना, कोई बनना चाहता नहीं, जाना चाहता। इसका मतलब है कि त्रिंच बनना चाहता नहीं है, त्रिंच में जाना नहीं चाहता है, इसलिए गति कौन सी हुई? अशुभ है। ठीक है। लेकिन त्रिंच में अगर कोई चला जाए, उससे कहे हम तुमको मार दे रहे हैं, ऐसा करो तुम दूसरी गति में चले जाओगे, तो मरने को तैयार। इसका मतलब है कि उसको ने जो आयु प्राप्त जाना तो नहीं चाहता, किंतु अगर आयु प्राप्त हो गई है तो उसको पूरा भोगने की इच्छा रखता है। इसका मतलब है उसको अच्छी लग रही तब तो नहीं छोड़ रहा, इसलिए आयु शुभ हो गया। समझ आ गया ना? लेकिन गति उसको अशुभ है, वहाँ पर कोई जाना, इससे सिद्ध है कि वो गति अशुभ है। इस प्रकार से और मनुष्य में जाना भी चाहता है और पहुँच जाए तो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए दोनों शुभ हो गया। देव में जाना भी चाहता है और छोड़ना भी नहीं चाहता है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ बता दिया क्या? सद्वेद शुभ आयुर, यानी आयु शुभ है और उसके पश्चात नाम शुभ। शुभ नाम कौन सा होता? 93 प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियाँ शुभ प्रकृतियाँ हैं जिनको पुण्य प्रकृति कहते हैं, और कुछ है पाप प्रकृतियाँ कहते हैं, इनको अशुभ कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं गोत्राणी, गोत्र भी शुभ अशुभ होते हैं। शुभ कौन सा? तो उच्च गोत्र को शुभ कहा गया, नीच गोत्र को अशुभ कहा गया। इस प्रकार से ये पुण्य प्रकृतियाँ कितनी? 3 कर्म, 4 कर्म हो गया, वेदनी की, आयु की, नाम की और गोत्र की। 4 जो कर्म हैं, 4 कर्मों की कुछ प्रकृतियाँ पुण्य रूप होती हैं। उसके पश्चात अंत में बताते हैं एक सूत्र में, अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम अत अन्यत। अब यहाँ पर जो प्रकृतियाँ बता दी पुण्य प्रकृतियाँ, इनके अलावा जितनी प्रकृतियाँ हैं सभी कौन सी हैं? वो पाप प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है। साथ वेद ने बता दिया, वेदने की दूसरी रह गई वो अपाप प्रकृतियाँ। स्पेशल आयु के बाद अपाप, यहाँ से प्रकार से गोत्र वाली और नाम की, ये पुण्य प्रकृतियों के इनको छोड़ करके से सभी, और घातिया कर्म की तो सभी पाप प्रकृतियाँ ही हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। समझ आ गया? इस प्रकार से अपना 8वां अध्याय पूर्ण होता है। इसकी चर्चा शेष जो होगी इसके बाद में करते हैं।
अब 8वां अध्याय में बंध का प्रकरण पूर्ण हुआ। 9वें अध्याय में कौन सा तत्व आने वाला है? 2, संवर भी और निर्जरा भी। एक साथ 9वें अध्याय में 2 तत्वों का व्याख्यान किया जाएगा। चर्चा बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की